बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा तजर्बा किया या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि कोई शख्स बार बार आपकी सोच, आपके जज्बात और आपकी यादाश्त के ऊपर सवाल उठा रहा है, जैसे आपको अपने ही ख्यालात पर शक होने लगे या आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि शायद जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर आप ही गलत हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप किसी गैस लाइटर की चालाकियों का शिकार हो रहे हों। गैस लाइटिंग एक जहनी कंट्रोल की टेक्निक है जिसमें कोई दूसरा शख्स आपको ये बावर कराने की कोशिश करता है कि आपकी सोच, आपके एहसासात या आपकी यादाश्त, आपकी मेमोरी गलत हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप खुद पर शक करें और आखिरकार इसी गैस लाइटर यानी गैस लाइटिंग करने वाले पर इन्हिसार करने लगें। ये एक नहायत ख़तरनाक और जज्बाती तौर पर तकलीफ देह हरबा होता है। बाज़ अफराद इसे इतनी महारत से इस्तेमाल करते हैं कि जो उनका शिकार होता है, जो विक्टिम होता है, इसे एहसास भी नहीं होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। गैस लाइटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक आम गैस लाइटर और एक आला दर्जे के गैस लाइटर के अंदर फ़र्क होता है। ये जो एक्सपर्ट गैस लाइटर्स होते हैं, ये आम गैस लाइटर की निस्बत ज़्यादा चालाक, ज़्यादा माहिर और ज़्यादा शातिर होते हैं। वो बज़ाहिर बेहद दिलकश और काबिल भरोसा दिखाई देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो दूसरों के जज्बात और कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर इनके जहनों को काबू कर लेते हैं। ये लोग हकीकत को इस अंदाज में बदलते हैं कि विक्टिम को, शिकार को अपने ख्यालात के ऊपर ही शक होने लगता है और वो ना सिर्फ बातों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं बल्कि जज्बाती ब्लैकमेलिंग, इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात, ज़हनी उलझन को पैदा करने के हरबे इस्तेमाल करते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो मुतासरा शख्स है, शिकार है, विक्टिम है, वो उलझन, बेयकीनी और कमज़ोर ज़हनी हालत का शिकार हो जाता है। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे जुमले बताना चाहता हूँ जो गैस लाइटर आम तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों को काबू में रख सकें या उन्हें शक के अंदर मुब्तला कर दें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो एक्सपर्ट गैस लाइटर होते हैं वो क्या जुमले इस्तेमाल करते हैं। उसमें से पहला जुमला ये है कि तुम बहुत ज़्यादा हसास हो या तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो, मामूली सी बात पे परेशान हो जाते हो या हो जाती हो। ये सबसे आम जुमला है जो गैस लाइटर्स इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप इन्हें बताएंगे कि इनके अल्फाज या इनके अमल से आपको तकलीफ़ पहुंच रही है तो वो फ़ौरन आपके जज्बात को गलत करार दे देते हैं। वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं और जो कुछ भी हुआ है वो इतना बड़ा मसला नहीं था। ऐसा बार बार होने से आप खुद पर शक करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद आपकी हसासियत, आपकी सेंसिटिविटी ही मसला है, हालांकि हकीकत में मसला गैस लाइटर के या चालाक इंसान के रवैये में होता है। दूसरा जुमला ये है कि वो कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये जुमला गैस लाइटर का सबसे ताकतवर हथियार होता है। अगर उन्होंने कोई गलती की हो या आपको नुकसान पहुंचाया तो वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये इनकार इतनी महारत से किया जाता है कि आप खुद अपनी यादाश्त के ऊपर शक करने लगते हैं। बाज़ औक़ात चाहे आपके पास वाज़ेह सबूत भी हों फिर भी वो इतनी मजबूती से झूठ बोलेंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं मैं ही खुद तो गलत नहीं हूँ। और इसके बाद तीसरा जुमला वो ये है कि वो शख्स जो चालाक इंसान है वो आपसे कहेगा ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, यानी कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर आने वाले ख्यालात हैं। ये जुमला सुनकर अक्सर मुतासरा शख्स सोचता है कि शायद वो वाकई हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है, जबकि चालाक इंसान जो गैस लाइटर है इस जुमले को इस्तेमाल करके शिकार को, विक्टिम को ये एहसास दिलाते हैं कि इनकी हर बात या परेशानी बेबुनियाद है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुतासरा शख्स जो है वो ख़ुद को गलत समझने लगता है और चालाक गैस लाइटर जो है उसके ऊपर मुकम्मल इन्हिसार करने लगता है ताकि हकीकत को समझ सके। और इसके बाद चौथा जुमला वो ये है कि तुम चीज़ों को ख़ुद से बना रहे हो। असल में नहीं है, तुम खुद से इनको बना रहे हो या बना रही हो। ये जुमला भी गैस लाइटिंग का एक और हरबा है। इसका मकसद ये होता है कि आपको अपनी यादाश्त और अपनी सोच के ऊपर शक होने लगे। अगर आपने किसी गैस लाइटर की बदतमीज़ी या उसकी कोई गलत हरकत हैं इनको नोट किया और इसके ऊपर बात की है तो वो फ़ौरन कहेंगे कि आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, या वो सब कहेंगे कि बस आपके दिमाग की इख्तरा है। इस तरह वो आपके ख्यालात और आपके जज्बात को गैर अहम बना देते हैं। इसके बाद पांचवा जुमला
वो ये कि तुम्हें ऐसी बातें महसूस ही नहीं करनी चाहिए। ये गैस लाइटर की सबसे ख़तरनाक चाल होती है, क्योंकि वो इसमें बराह रास्त आपके जज्बात के ऊपर, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो ये बावर कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये रवैया आपके एतमाद को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप ये सोचने लगते हैं कि शायद आपके जज्बात की वाकई कोई वक़्त नहीं है। इसके बाद छठा जुमला, मैंने ऐसा तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। ये जुमला सुनने में कितना बेज़रर लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक चालाकी से भरा हुआ हरबा है। गैस लाइटर अपनी कही गई सख्त बातों को फ़िक्रमंदी के लबादे में लपेट कर पेश करते हैं। इस जुमले का मकसद ये होता है कि मुतासरा शख्स को ख़ुद वो अपने आप को गलत समझे और गैस लाइटर के रवैये पे, चालाक इंसान के रवैये के ऊपर कोई सवाल या उंगली ना उठा सके। और इसके बाद सातवां जुमला वो ये है कि तुम हद से ज़्यादा संजीदा हो, तुम मजाक को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो या कर सकती हो। ये तब कहा जाता है कि जब गैस लाइटर कोई तकलीफ दे बात करे और आप इसे संजीदगी से लें, तो वो फ़ौरन ये जुमला बोलकर अपनी कही हुई बात को बस मजाक बनाकर पेश करते हैं ताकि इन्हें कोई जवाब देना ठहराए। ऐसे मौके पर मुतासरा शख्स जो होता है, विक्टिम जो होता है, वो अक्सर खुद ही माजरत करने लगता है और सोचता है कि शायद वो वाकई ज़्यादा हसास हैं या सेंसिटिव हैं या सीरियस हो रहे हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि ये मजाक की बात है। और इसके बाद आठवां जुमला वो ये है कि सब लोग मेरी बात से इत्तफाक करते हैं सिवाय तुम्हारे। ये जुमला गैस लाइटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपको ये महसूस करवा सकें कि आप बिल्कुल अकेले हैं। बाकी लोग जो हैं वो तो इसका साथ देते हैं, वो तो इसकी बात को समझते हैं और वो जो कुछ आप सोच रहे हैं वो गलत है। ये एक जज्बाती चाल है जिसका मकसद मुतासर शख्स को तन्हा महसूस कराना और इसकी खुद एतमादी को ख़त्म करना होता है। तो अगर हम ये सारे जुमले हमने सीख लिए, अगर हम बात करें कि ख़ुद को इनसे बचाया कैसे जा सकता है, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने जज्बात पर यकीन रखें। अगर आपको कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो इस एहसास को रद्द ना करें, अपनी यादाश्त के ऊपर भरोसा करें। अगर कोई बार बार ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, तो पहले आप ख़ुद पे यकीन करें, अपनी हदूद मुकर्रर करें, बाउंड्रीज़ बनाएं। अगर कोई बार बार आपके जज्बात को रिजेक्ट कर रहा है, रद्द कर रहा है या गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो इससे फ़ासला इख्तियार कर लें। करीबी दोस्तों से बातचीत करें, किसी पर भरोसा ऐसे शख्स के ऊपर करें जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि ये आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे अपनी सूरत हाल के बारे में बताएं ताकि वो आपकी मदद कर सके। और अगर ज़रूरत हो तो किसी थेरेपिस्ट, कोच से या काउंसलर से भी रब्ता किया जा सकता है। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको लगे कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही और आप ज़रूरत महसूस करें और मुमकिन हो तो फिर आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। अगर कोई शख्स मुसलसल गैस लाइटिंग कर रहा है तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। ये सब हरबे गैस लाइटर्स आप पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप मोहतात रहेंगे और ख़ुद पे यकीन रखेंगे तो आप इनके जाल में फंसने से बच सकते हैं।